हम चाहते हैं हमारा महामिलन हो, है ना? केवल कामना करने से नहीं होगा राधा, हमें उसके लिए संघर्ष की यात्रा करनी होगी, हमें कर्म करने होंगे, तभी ये महामिलन संभव है। किंतु कृष्ण, शनिदेव ने कहा था कि हमारा मिलन अनंत होगा, सभी बाधाओं का अंत हो जाएगा। सभी बाधाओं का अंत होगा। कौन करेगा इन समस्याओं को समाप्त? और कोई नहीं राधा, केवल हम। इन बाधाओं का अंत होगा, तत्पश्चात मिलन अवश्य होगा। शनिदेव के कहने का तात्पर्य समझो राधा। शनिदेव ने कहा शीघ्र ही सारी बाधाएं समाप्त होंगी, क्योंकि शीघ्र ही वो सारी बाधाएं हमारे निकट आने वाली हैं। तो संघर्ष में हमें प्रवेश करना है, और जब तक संघर्ष की यात्रा हम आरंभ नहीं करेंगे, मिलन की ओर अग्रसर नहीं होंगे। और इस संघर्ष की यात्रा मिलन से कहीं अधिक संभावना वैराग्य है। शनिदेव के वचनों को समझने में मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई कृष्ण। जो समझाने का अवसर तो देती रहा था। कृष्ण, मुझसे त्रुटि हुई है। मैं इतने बड़े सत्य को नहीं समझ पाई, और मैंने यहाँ तक ये भी कह दिया क्रोध में कि मैं होली नहीं खेलूंगी। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मैं अवश्य होली मनाऊंगी। जैसी तुम चाहते हो राधा वैसी होली खेलेगी। अब तुम होली खेलो या ना खेलो, मेरे मुख पर वृंदावन की होली की प्रसन्नता तुम कभी नहीं देखोगे। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? यदि तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता के भाव नहीं होंगे तो ये होली कैसे होगी? यदि तुम्हारी वो वृंदावन वाली हंसी ठिठोली नहीं होगी तो होली के रंग फीके पड़ जाएंगे। बिना सामने वाले की बात सुने प्रतिक्रिया दे देना ना केवल होली के जीवन के रंग भी फीके कर देता है राधा। बिना मेरी बात सुने, बिना मेरी बात समझे तुम क्रोधित हो जाती हो, ये उचित नहीं है। और जिस संघर्ष का सामना हमें करना है, जिन संकटों का सामना हमें करना है, उसे देखकर तो ये तुमसे अपेक्षित नहीं है। कृष्ण, कृष्ण रुको तो। लौट आओ कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो मिलन को इतना सरल समझती थी, किंतु अब ज्ञात हुआ कि मिलन कभी सरल हो ही नहीं सकता। अब हमारे जीवन में विपत्तियां अपने विकराल रूप में हमारे समक्ष आने को है, ताकि हमारे प्रेम मिलन में आने वाली हर विपत्ति का अंत हो सके। पर मैंने तो ये कामना की थी कि तुमसे पूर्व मुझे पृथ्वी छोड़कर जाना होगा कृष्ण। मैंने तो कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए भी क्रोध में मना कर दी। मैं तो सत्य से अनभिज्ञ थी कृष्ण कि कृष्ण के साथ पृथ्वी लोक पर ये मेरी अंतिम होली होगी। राधा कृष्ण की अंतिम होली, वो भी इतनी रंगहीन। कृष्ण के मुख पर प्रसन्नता नहीं होगी तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। कृष्ण, तुम मेरे साथ रास भी करोगे और हंसी ठिठोली भी करोगे। राधा कृष्ण की अंतिम होली अब तक की सबसे सुंदर होली होगी। ये राधा का वचन है। और अब मेरे इस कार्य में मेरा कोई भी विरोध करे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता।
अच्छा, तो ये कुंड तुम लोगों ने हमें गिराने के लिए बनवाया था? हाँ, बनाया तो था, किंतु अब इसका कोई उपयोग नहीं। सांब की चेतावनी के बाद राधा ने अपना विचार बदल दिया है कि अब वो होली नहीं खेलेगी। अच्छा जी, फिर से कोई चाल चली जा रही है। निशात, इनकी बातों में मत आना। उल्मुख, ये सब तो ठीक है, परंतु इन सारी गोपियों के समक्ष तुम मुझे थोड़ा तो सम्मान दो। तुम्हारा ज्येष्ठ हूं मैं। ज्येष्ठ? 1/4 शनि तो ज्येष्ठ हो। ज्येष्ठ की बातें करते हो। इतने समय से मैं भ्राता निषाद ही तो बोलता आया हूँ। आज निषाद बोला तो सम्मान की बात आ गई। सम्मान चाहिए ना, तो ठीक है, इन गोपियों को इनके बनाए जाल में फंसा कर दिखाओ तो मानूंगा मैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो मैं पिताश्री और काकाश्री को पता करा। ठीक है? अरे पिताश्री काकाश्री की बात कहाँ से आई? हम दोनों भाइयों की बात है ना। अब ज्येष्ठ है, अब 1/4 शनि क्यों नहीं सही, ज्येष्ठ भ्राता निषाद। हाँ, तो उल्मुख, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, परंतु अब इनको इन्हीं के कुंड में गिरा देते हैं। क्या कहते हो? चल चल। ये क्या किया आपने? वही किया जो आप लोग हमारे साथ करने की योजना बना रहे थे, समझे? हम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई थी। अपनी मीठी मीठी बातों से ना हमें उलझाओ मत, कोई लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। काकाश्री, 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 कितने उचित समय पर आए आप। इन गोपियों की बनाई योजना में ना हमने इन्हीं को फंसा दिया। आप ही के तो पद चिन्हों पर चल रहे हैं, देखिए ना, उचित है ना? बताइए। उन्मुख, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। काकाश्री के मुख पर तो सदैव एक मंत्र मुक्त कर देने वाली मुस्कान रहती है, परंतु अब हमारा हास्य विनोद देखकर वो तनिक मुस्कुराए भी नहीं। ऐसा क्यों? हाँ भ्राता, मुझे भी अत्यंत विचित्र सा लगा। हमारे काकाश्री, उनके मुख पर ये विडंबना कैसी और क्यों? कृष्ण, ये साज सज्जा राधा के मुख पर प्रसन्नता अवश्य लाएगी, है ना? ये क्या? कृष्ण ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसके मुख पर रहने वाली मधुर मुस्कान भी नहीं दिख रही। अवश्य ही कोई बड़ी दुविधा में है कृष्ण। कान्हा का ये व्यवहार, ये तो बड़ा विचित्र है। कहीं राधा कृष्ण का मतभेद अब तक समाप्त नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं? मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं है। इनके मध्य हुआ क्या है? वहां राधा दुखी है और यहाँ कृष्ण। सदैव मुस्कुराते रहने वाले श्री कृष्ण के मुख पर से अब वो मधुर मुस्कान जा चुकी है। वो मुस्कान जिसके आकर्षण में सब लोग खींचे चले आते थे। आप पिताश्री को ज्ञात होगा कि मुझे कैसा लगा था जब उन्होंने मुझसे मेरी मुस्कान छीन ली थी। अब वासुदेव श्री कृष्ण की वो मधुर मुस्कान कभी भी नहीं आएगी। किंतु ऐसा तो तभी संभव है जब श्री कृष्ण और राधा में मतभेद हो। ऐसा ही तो हुआ है माता।
उन दोनों के मध्य अवश्य ही कोई विवाद हुआ है, और उन दोनों के मध्य विवाद अर्थात मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर। अब मैं होली की अग्नि में राधा और कृष्ण के प्रेम को सदा के लिए भस्म कर दूंगा, और उसी भस्म से इस बार द्वारका होली खेलेगी।